अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर आबिया अरशद एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नी पेन। बेसिकली बहुत सारे लोगों को नी में जो होता है ना वो दर्द आ रहा होता है, जिसकी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। बट एक कंडीशन जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें होता क्या है कि आपकी जो फीमर बोन होती है और नीचे हमारे पास टीबिया बोन आती है, इसके दरमियान एक कार्टिलेज मौजूद होता है जो कि डीजनरेट जो होता है ना वो हो जाता है, जो कि एज के साथ साथ भी हो जाता है। और अब तो हम डीजनरेटिव चेंजेस को एज के साथ साथ कंसीडर नहीं करते, बल्कि वो पहले भी हो जाती है, बिलो 40 भी हो जाती है, लेकिन पहले हम इसको कंसीडर करते थे कि 65 प्लस एज में जो है वो जाके होता है। लेकिन अब किसी को भी हो सकता है। तो अगर आपको नी पेन आ रही है और स्पेशली अगर वो आपकी अंदर वाली साइड में मीडियल वाली साइड पे आ रही है तो पॉसिबल है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है? इसकी कोई 5 सिम्टम्स है जो कि अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो यू कैन चेक दिस। फर्स्ट वन आएगा, पेन आएगी, ठीक है। आपको पेन होगी और पेन जो होगी ना वो आपकी जैसे ही आपके घुटने के ऊपर जोर आएगा, ठीक है। जैसे आप बैठे होते हैं ना और आप खड़े होते हैं, जैसे आप खड़े होंगे ना तो आपको पेन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और पेन आपकी ज़्यादा कब होगी? जैसे ही आप कदम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप चलेंगे तो पेन आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर हमारे पास फर्स्ट सिम्टम जो होगा इसका वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड आपके पास जो होगा वो आता है आपकी स्टिफनेस, ठीक है। आप कहेंगे कि भाई मेरा जो घुटना है ना उसमें दर्द होती है और पट्टे ऐसे लगते हैं जैसे खिंचाव में रहते हैं, और जब मैं चलता हूँ तो फिर इसमें क्या कहते हैं, कोई पॉपिंग साउंड वगैरह आती है जिसको हम क्रैपिटिस भी कहते हैं, जो इसके इसका थर्ड साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप कहेंगे कि मुझे स्वेलिंग भी है, ठीक है। स्वेलिंग आती है, नी ये पूरे एरिया में स्वेलिंग आती है, और मुझे जो है ना वो मीडियल वाली साइड पर ज़्यादा, मतलब अंदर वाली साइड पर ज़्यादा दर्द आती है। उसके बाद इसका जो फिफ्थ वाला आएगा जो कि हमारे पास लेटर ऑन स्टेज पे होता है, ठीक है। लेकिन ये भी होता है कि उसमें आपके मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली आपके जो थाई के फ्रंट के मसल्स हैं और जो बैक के मसल्स हैं, जिसको हम क्वाड्स भी कहते हैं और हैमस्ट्रिंग्स भी कहते हैं, वो बेसिकली इफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मसल वीकनेस भी आ सकती है, ये इसके साथ साथ डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। डिफॉर्मिटी आपकी ग्रेड 3, 2, 3 और लेटर ऑन स्टेजेस पे जाके होता है, बट आपको डिफॉर्मिटी आ सकती है जिसमें क्या हो सकता है, आपके जो घुटने होंगे वो, जिसको हम लोक नी भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम मेडिकल टर्म में यूज़ करें तो उसको हम जीनू वेलगम भी कहते हैं। उसमें घुटने जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और जो आपके लेग्स होती हैं वो अपार्ट होती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर तो आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, और अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस है या अगर आपको इन्हीं तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो पॉसिबल है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। तो मैं आज आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस। यू कैन फॉलो दैट। सो हेयर आर द 5 एक्सरसाइज जिसको आप घर पे इजीली फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों ने क्या करना है कि इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आई कैन टेल यू इन स्टेप बाय स्टेप ताकि आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो नीज होंगी ना उनके नीचे आपने प्लेस करना है रोलर, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि ऑब्वियसली फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसके पास तो रोलर अवेलेबल होता है, बट अगर आप ये एक्सरसाइज घर पे कर रहे हैं फिर आपने क्या करना है, आपके पास जो पिलो अवेलेबल होता है गोल वाला, वो आपने बेसिकली क्या करना है, नी के नीचे उठाओ। ये वाला जो आपके पास पिलो होगा ये आपने बिल्कुल नी के नीचे जो है ना वो रख लेना है, ठीक है। नीज आपकी आए और ये वाली टांग आपकी जो है वो नीचे आ रही। फिर आपने क्या करना है, इस टांग को बिल्कुल ऊपर करना है, ऊपर लेके जाओ इसको ऐसे, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल इस तरह से करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एंकल की डोर्सिफ्लेक्शन करवानी है। डोर्सिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, एंकल आपने अपनी तरफ जो है ना वो करना है, ठीक है। यस, ये वाली पोजीशन आपने फॉलो करनी है। उसके बाद आपने इसको फिर रिलैक्स करवा देना है, ठीक है। फिर ऊपर करना है सेम एज दैट, ठीक है। इसे आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और इसकी 20 रेपिटेशन जो है ना वो करनी है। और इसका आपका फ़ायदा क्या होगा, करती रहो, ठीक है। और इसका आपका फ़ायदा क्या होगा, जो आपके अपर जो आपका थाई है, ठीक है, जो आपका फ्रंट ऑफ द थाई है उस पर जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं बेसिकली उनकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, ठीक है। आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं वो क्या होता है, वीक हो जाते हैं या फिर उनकी इनएक्टिवेशन हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, तो ये दोबारा से प्रॉपरली वर्किंग में आ जाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, उसके लिए आप बोल यूज़ कर सकते हैं या आप टॉवल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप घर पे कर रहे हैं तो अगर आपके पास बोल है तो वो भी बहुत अच्छा, और अगर टॉवल है तो वो भी बहुत अच्छा। इसमें आपने क्या करना है, जो आप ये अनअफेक्टेड वाली नी होगी ना उसको आपने पहले बेंड करवा लेना है, ठीक है। इसको बेंड कर लो। इसको अगर हम कंसीडर कर लेते हैं अनअफेक्टेड नी तो इसको हम बेंड नहीं होगी, और जो आपके पास अफेक्टेड वाली नी होगी उसके नीचे आपने क्या करना है, टॉवल प्लेस कर देना है, ठीक है। और आपने जो है पेशेंट को कहना है, ठीक है, कि इसको जो है ना इसके ऊपर जोर लगाएं, ठीक है। इसके ऊपर जोर लगाएं और जब वो इसके ऊपर जोर लगाएगा तो आपका ये जो फुट होगा ना ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। इसको हिलाना झुलाना नहीं, ये बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आपकी पटाला होगी ना वो अपवर्ड फेस करेगी, मतलब सीलिंग की तरफ फेस करेगी, और ये पाँव जो होगा ना वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। अब बात यह है कि मैंने अनअफेक्टेड वाला नी जो था ना उसको बेंड क्यों करवाया, वो इसलिए करवाया ताकि आपका जो पेल्विस है वो बेसिकली स्टेबलाइज रहे, ठीक है। अगर वो
इसको मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका पेल्विस जो होगा उस पर ज़्यादा लोड आएगा तो आपका पेल्विस भी उठ सकता है, ठीक है। तो उस पर भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर ये है कि आपने अनअफेक्टेड वाली नी जो होगी उसको बेंड करवा देना है ताकि आपके पेल्विस पे लोड ना आए, ठीक है। और इसको बेसिकली आपने क्या करना है, ये करो ज़रा, ठीक है, इस पर जोर लगाना है। ये आपने क्या करना है 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, करो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद इसको रिलैक्स कर देना, ठीक है। और इसकी भी 20 रेपिटेशंस करवा सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज है, उसमें बेसिकली आपने क्या करना है, आपने हिप एबडक्टर्स की जो है ना वो स्ट्रेंथ नहीं करवानी है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपके हिप एबडक्टर्स जो होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। एबडक्टर्स कौन से होते हैं, जो आपके लेटरल साइड मतलब बाहर वाली साइड पे जो होते हैं ना वो लगे होते हैं, ठीक है। उनकी वीकनेस हो जाती है जिसकी वजह से वो आपने देखा होगा वेल्डिंग एज जो होती है ना वो आ रही होती है, बहुत सारे लोग की आ रही होती है, ठीक है। यूं यूं करके टांगे खोल के जो है ना वो चल रहे होते हैं। तो बेसिकली उसकी वजह यही होती है कि उनके जो मसल्स होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। या फिर उसको वो जैसे ही उन पर स्ट्रेस वगैरह आता है ना तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है तो वो अपनी इस तरह की मूवमेंट बना लेता है। तो बेसिकली हमने उसमें क्या करवाना है, इसकी स्ट्रेंथनिंग करवानी। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे जो उसकी अनअफेक्टेड वाली साइड होगी उसको पहले बेंड करवा देना। उस बेंड करवाने का मकसद ये है कि आपकी जो पेल्विस है उसके ऊपर लोड ना आए, ठीक है। इस वाली को बेंड कर लूँ, ठीक है। अब मैं इस वाली पोजीशन में इसको बेंड करवा रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो सेकंड वाली आएगी उसमें हमने इसकी जब एबडक्शन करवानी है तो हमारे पास वो ऑफ द बेड चाहिए होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या करवाना है, जो दूसरी वाली होगी बेंड करवा लेनी। ऑब्वियसली आप लोगों ने एक ही पे फोकस करना है जो भी आपकी अनअफेक्टेड साइड आएगी, बट आप लोगों ने ये चीज़ पे ज़रूरी ध्यान देना है कि आपने करनी है दोनों लेग्स की है, ठीक है। वो दोनों लेग्स की करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके मसल जो है वो बैलेंस रहते हैं। जब आप एक ही पे करते रहते हो तो दूसरा वाला मसल जो होता है ना उस पर सारा लोड आ रहा होता है, ठीक है। तो बेटर टू डू फॉर बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, ठीक है। आपने पेशेंट को सिर्फ गाइड कर देना है, ये टांग जो है बाहर की तरफ लेके आओ, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं कि इसको साइड में बेंड करवानी, ये ऐसे नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो पटाला होगा वो सीलिंग की तरफ हो, ठीक है। और जो ये हो एंकल ये भी बिल्कुल न्यूट्रल हो, ठीक है। और इसको यूं करके बाहर की तरफ लेके आना, ठीक है। आपने एक दफ़ा पेशेंट को गाइड कर देना है, या अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ फोकस करनी है कि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ नहीं होगा और आपने इसको इधर उधर किया होगा फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो मसल हमने इन्वॉल्व करवाना है एबडक्टर्स वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो बाहर की तरफ लिखे, ठीक है, फिर अंदर, ठीक है, फिर बाहर, फिर अंदर। तो ये आप लोगों ने घर पे जो है वो इजीली कर लेनी है। और आप इसकी 10 to 20 रेपिटेशन, जो अगर फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो 10 to 20 रेपिटेशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को करवाऊंगी फोर्थ वाली एक्सरसाइज। जो फोर्थ वाली एक्सरसाइज है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, आपका जो वास्टस मीडियलिस ओब्लीक मसल है ना, जो मीडियल साइड ऑफ जो है आपकी फीमर वहाँ पे अटैच होता है, बेसिकली हम लोगों ने उसकी स्ट्रेंथनिंग करवानी है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था आप लोगों ने इसको जो है ना वो बेंड करवा लेना। आप जो अनअफेक्टेड साइड है, ठीक है, अनअफेक्टेड साइड अगर हम इसको ये वाली लेते हैं तो इसको पहले क्या करवा लेंगे, बेंड करवा लेंगे, ठीक है। बेंड करवा लेना आपने। और जो आपकी अफेक्टेड वाली साइड होगी ना उसको आपने क्या करना है, ये, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। मतलब आपकी जो पटाला होगी वो भी इस तरफ आ जाएगी और आपका ये जो होगा ना इसको भी बाहर की तरफ आपने कर देना, ठीक है। जब आप इसको बाहर की तरफ कर देंगे उसके बाद आपने, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आपने अपनी लेग जो है ना वो 30 डिग्री रेज करनी है, ठीक है। पेशेंट को आप गाइड करते हैं, ठीक है, 30 डिग्री मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद आप इसको नीचे ले आओ, ठीक है, फिर से इसको और फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे इसकी बेंडिंग आ रही है, ठीक है। बेंड नहीं करना, मतलब ढीला छोड़ देंगे ना फिर जो आपका मीडियल साइड ऑफ मसल है ना उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट और इधर की तरफ और फिर ऊपर करना है, ठीक है। 5 सेकंड के लिए होल्ड, फिर नीचे, ठीक है, फिर ऊपर करना है 1 2 3 4 5, फिर नीचे, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, मीडियल साइड ऑफ मसल जो कि हमारे पास वास्टस मीडियलिस ओब्लीक मसल जो होगा ना वो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, फिफ्थ वन एक्सरसाइज आती है। फिर अभी तक हम लोगों ने जो 4 एक्सरसाइज की है ना वो सारी स्ट्रेंथनिंग की थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग किया, जिसमें हम लोगों ने वास्टस मीडियलिस ओब्लीक की स्ट्रेंथनिंग करवाई, जिसमें हम लोगों ने हिप एबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग करवाई है। बट जो आपके पास फिफ्थ वाली एक्सरसाइज आएगी ना उसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या करवानी है, स्ट्रेचिंग, ठीक है। उसमें हमने स्ट्रेच करवाना है और स्ट्रेच की आपने टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेनी है, ठीक है। उसमें आपने स्ट्रेचिंग किसके करवानी है, बेसिकली आपके जो काफ मसल्स हैं और आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं ना वो दोनों के दोनों इन्वॉल्व होंगे। समटाइम्स ऐसा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, ठीक है,
नी पेन आता है तो पेशेंट जो होता है ना उसके जो काफ मसल्स होते हैं ना, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है, वो भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर जब काफ मसल्स भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तब हम लोगों ने क्या करना था, और विद हैमस्ट्रिंग, ठीक है, तो फिर दोनों का हमने इकट्ठा स्ट्रेच करवाना। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि हिप जो है वो एबडक्शन करे और साथ में आपकी जो नी आ जाएगी वो 90 डिग्री पे आ जाएगी, ठीक है। साथ में आपने पेशेंट को गाइड करना है कि वो इधर से होल्ड कर ले, ठीक है, दोनों तरफ से होल्ड करे, दोनों हाथों से, ठीक है। इस तरह से आपने होल्ड करवा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हैंड प्लेस कर लिया और पेशेंट को पेन फ्री रीजन में रहते हुए जो है ना उसकी ये ऊपर की तरफ मूव करवानी है, ठीक है। और अगर वो यहाँ तक कर रहा है तब भी ठीक है, यहाँ तक कर रहा है तो तब भी ठीक है, और अगर तो वो इससे ऊपर लेके जा रहा है तब तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, उसके काफ मसल्स का स्ट्रेच आएगा, और वो किस तरह से आएगा, पेशेंट को आपने गाइड करना है कि डोर से फ्लेक्शन करिए, पाँव अपनी तरफ करें, ठीक है, और इस तरह से उसको जो है वो स्ट्रेच आएगा। उसके बाद आपने इसको 5 सेकंड होल्ड करवाया, होल्ड करवाने के बाद आपने इसको रिलैक्स करवाना, ठीक है, लेकिन नीचे से उसको छुड़वाना नहीं है, ठीक है, बस आपने ये रिलैक्स करवाया, दोबारा से ऐसे, फिर ऊपर की तरफ लेके जाएगा पेशेंट, ठीक है, और फिर डोर्सी फ्लेक्शन करेगा, पाँव अपनी तरफ करें, ठीक है, और इस तरह से उसका हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच भी आएगा और उसका काफ मसल्स का स्ट्रेच भी आएगा। और ये सारे एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने आपको 5 एक्सरसाइज बताई है, बट इन सम केसेस क्या होता है, पेशेंट को इनमें प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है, वो ये नहीं कर पाते। बट समटाइम्स इस तरह से भी होता है कि पेशेंट जो होता है उसके कोई और मसल्स भी इफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, कोई और मसल की इन्वॉल्वमेंट भी आ सकती है, या वो कोई और कंडीशन कह सकता है कि मुझे इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम, तो वो ये भी कह सकते हैं कि मुझे इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक टाइप। तो उसमें हमें चेक करना होगा कौन से वाले ग्रुप ऑफ मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने भी अपना जो है कस्टमाइज प्लान बनवाना हो जिसमें आपको आपका केस जो है वो पता हो, या फिर आपने चेक करवाना हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको चाहिए हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप, ठीक है। तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड मैं आपको आपका पूरा का पूरा प्लान जो है वो बना के दे दूँगी। और अगर आप ऑनलाइन सेशन भी लेना चाहते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन सेशन भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो होप इट विल हेल्प यू, एंड अगर किसी को भी नी पेन आ रहा है तो आप उसको ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी ये एक्सरसाइज पता चल सके। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, ताकि आपको भी फ़ायदा और दूसरों को भी फ़ायदा हो जिससे भी आप शेयर करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।